गोस्वामी जी महाराज गुरु प्रसंग में वर्णन किए। भगवान शिव भगवान श्री रामचंद्र जी को वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। इस बात को कहते हुए कि जिनको न जानने से झूठा सत्य प्रतीत होता है, सत्य मालूम होता है। झूठे का मतलब है परिणामी। जैसे बिना रस्सी के पहचाने सर्प का भ्रम होता है। जिनको जान लेने से जगत खो जाता है, जैसे जगने पर स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है। मैं उन्हीं श्री राम जी के बाल स्वरूप को वंदन करता हूं, जिनके नाम को जपने से सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। बंदौ बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। संत लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव बाल रूप श्री राम जी के उपासक हैं। परंतु प्रसंगों में यदि हम आप देखें तो चाहे विवाह काल में दुल्हा स्वरूप हो, चाहे वनवास काल में वनवासी रूप हो, अथवा राज्य पद पर अभिषिक्त होते हुए राजा रूप हो, सभी जगह भगवान शिव मगन हो जाते हैं। राम रूप नख सिख निरख बारहि बार निहार। पुलक गात लोचन सजल हुआ समेत पुरारे। तो राम रूप नख सिख सुभग बारहि बार निहार। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। तो श्री शंकर जी श्री कागभुसुंडी जी के जैसे बाल रूप के ही उपासक नहीं है, बल्कि भगवान के सभी रूपों के उपासक हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पंच रसात्मिका भक्ति है, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और शांत रस, सख्य रस का भाव हम आप समझ सकते हैं। वात्सल्य रस का भी भाव समझ में आता है। दास रस तो स्पष्ट है। श्रृंगार रस भी समझ में आता है, जहां पर पति पत्नी का भाव हो। लेकिन जो ये पांचवा है शांत रस, ये जो शांत रस है, इसमें भगवान के सभी रूप
प्रिय लगते हैं। श्री नारद जी, श्री सनकादिक जी, श्री शंकर जी, ये सब शांत रस के उपासक हैं। भगवान के अवतरण जहां भी हो, जहां भी भगवान का अवतार होता है, वहीं भगवान शिव नारद जी पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से भक्ति करते हैं कि लगता है कि यही इनके इष्ट देव हैं। तो शांत रस की उपासना में ऐसा होता है, इस बात को समझे रहना चाहिए। बंदव बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर श्री राम जी के बाल स्वरूप को वंदना करते हुए कह रहे हैं कि जिनके नाम को लेने से सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है, सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। कहने का भाव यह है कि जिनके नाम लेने से सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तो मुझे वाक्य सिद्धि चाहिए। मेरी वाणी को सिद्ध कर दीजिए, प्रभावशाली बना दीजिए, जिससे कि पार्वती जी के मन का मोह, संशय, भ्रम का अंत हो जाए। ठाकुर जी के बाल रूप बड़े प्यारे हैं। बहुत ऐसे संत हैं जो बाल रूप की ही उपासना करते हैं। बाल रूप में एक विशेषता यह है कि ठाकुर जी नाराज नहीं होते हैं और नाराज हुए भी तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बालक का मन निर्मल होता है, वह नाराज हो जाता है तो रोने लगता है, और थोड़ी सी उनसे बात कर लीजिए, उनके मन का हो जाए तो खुश होकर के हंसने लगता है। उनके मन में किसी प्रकार से कोई द्वेष नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि बालक को लड्डू दे करके उनके हाथ की मणिमाला को ले सकते हैं, यह उनकी सरलता है। तो श्री राम जी बाल रूप में बड़े प्यारे लगते हैं। श्री शंकर जी श्री राम जी के बाल रूप की वंदना की है। विवाह के पूर्व शंकर सोई मूर्ति उर राखी, भगवान शंकर उस सुंदर राजकुमार रूप को हृदय में धारण किए थे, लेकिन अभी जो प्रणाम किए तो यह कहते हुए कि बंदव बाल रूप सोई रामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल के भवन, अमंगल को हरने वाले श्री दशरथ जी महाराज के अजिर माने आंगन में बिहरने वाले, विचरने वाले, सो माने वह बाल रूप श्री राम जी मेरे ऊपर द्रवित हो जाए। द्रवो माने द्रवित हो जाए, कृपा कर दे। भगवान शिव चारों को स्मरण कर रहे हैं। बंदव बाल रूप सोई रामू रूप, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामू नाम, द्रवौ सो दशरथ अजिर धाम, और बिहारी से लीला।
यह चौपाई, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यह चौपाई प्रायः सबके मुख पर विराजित रहती है। और चौपाई का अर्थ भी बड़ा सरल है, अभिप्राय भी बड़ा सुंदर है। जो मंगल के घर हैं, अमंगल को हरने वाले हैं, श्री दशरथ जी के आंगन में विचरने वाले हैं, वे मेरे ऊपर द्रवित हो जाए, कृपा कर दे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान श्री राम जी के चारों मंगल भवन हैं। यहां पर रूप के लिए कहा जा रहा है और नाम के लिए पहले कह चुके हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। नाम उमा सहित जय जपत पुरारी। लीला राम कथा जग मंगल करनी, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। और धाम सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। तो चारों मंगलमय हैं और ये चारों अमंगल को हरने वाले हैं। नाम रूप लीला और धाम। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। करी प्रणाम